तो अगर आज की मीटिंग को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ लोग छठ पूजा में भी व्यस्त हैं और वर्ल्ड कप में भी इंगेज हैं, तो थोड़ा सा लोगों को सहूलियत जरूर हो जाएगी। प्लान तो हम लोगों को पूरी जिंदगी करना है, कल से हम नए सिरे से प्लान करेंगे। और हम सिर्फ लोगों से ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई कंपनी आपके बीच में काम कर रही है और उसने ये निर्णय ले लिया है कि हम पूरे जीवन में जब तक ब्रह्मांड है कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ काम करेंगे, तो उसको उसके मानक का जो सम्मान है वो मिलना चाहिए। इन स्थितियों में बहुत सारी कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाती हैं। वहां सिंधी पास आज भी फ्रंट पे आके अपना रुतबा बुलंद किए हुए है, ये बड़ी बात है। दूसरा, सभी इन्वेस्टर से जान लें कि उनका धन, उनका मूलधन जो भी किसी भी सेगमेंट में लगा है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस कंपनी में सब कुछ के साथ साथ कंपनी का संचालक भी आप लोगों के समक्ष है। तो कहीं से भी ना तो कंपनी बंद होगी और ना ही आपकी कभी कैपिटल का नुकसान होगा। जो लीडर्स अपने डाउनलाइन को इन चीजों को नहीं समझा पा रहे हैं, कंपनी में 2-3 समस्याएं हैं, उसको मैं बेहतर समझता हूँ। एक तो डाउनलाइन से लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कंपनी ने जो निर्णय लिया है वो कितना उचित और कितना अनुचित है। जो कंपनी ने निर्णय लिया है वो दुनिया का कोई भी सीएमडी निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो हम जहां अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उस सिस्टम को हम क्यों जाएंगे डिस्टर्ब करने। क्योंकि हमें ये लगा कि अगर हमारे लोग लगातार नॉन वर्किंग पैसा पर डे पाने लगेंगे तो वो धीरे धीरे मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यूएसडीटी आपको यहाँ भी मिलना था, यूएसडीटी ही वहां मिलना है। ये नहीं कि वहां करेंसी चेंज हो गई है, यहाँ यूएसडीटी आपको मिलता जो प्लान में था, लेकिन वो तब मिलता जब कम्युनिटी आती। अब कम्युनिटी नहीं आ रही है, वहां आपको यूएसडीटी मिलेगा और बढ़ते क्रम में मिलेगा। और आप कम्युनिटी आए या ना आए, जो नॉन वर्किंग है 400 दिन का डेली का, वो आपको मिलेगा। वो आप 24 घंटे अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो विड्रॉल आपको यहाँ चाहिए था वो आपको कंपनी वहां देने के लिए तैयार है, और 100% विड्रॉल आप करिए, पूरा बढ़ते क्रम में विड्रॉल करिए। अपने से घाटे के एवरेज को 14 महीने के सिलेबस में हम लगभग 2 महीने 1.5 महीने में पूरा कर लेंगे, बाकी 12 महीने आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो धीरे धीरे आपके लोगों की समझ में आएगा कि कंपनी ने जो निर्णय लिया था ये बहुत बुरा था और सही निर्णय लिया था। क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी में हो सकता है 10 लाख लोगों में 150 लोग ऐसे हों जिनके पल्ले ये न पड़ रहा हो कि ये क्या है वो क्या है, कंपनी ने अभी तक वो कहा वो नहीं किया, फिर आगे से करेगी, फिर आगे और कोई प्लान न ले आए। वो ये जान लें कि इसकी साइन जो आज चल रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कभी चेंज होता है, डिसेंट्रलाइज है। अभी चूंकि कंपनी परसों से लोगों को वॉलेट में कॉइन शिफ्ट करना शुरू करेगी और 30 तारीख तक हम प्रयास करेंगे कि 100% लोगों के कॉइन शिफ्ट हो जाए जो भी एक्टिव है। सबसे पहले कंपनी एक नंबर जारी करेगी कि इस पे आपको अपने एड्रेस भेजने हैं, और एक आदमी की जितने भी आईडी होंगी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको एक ही बार में कॉइन भेज दिया जाएगा और उस आईडी को यहाँ नील कर दिया जाएगा। कंपनी अपने दोनों SBC1 और CDPower.com की आईडी को मिक्स ज्वाइंट करेगी। इस साइट को कंपनी दोनों एक में ज्वाइंट करेगी और इसको प्रोडक्ट बेस के लिए तैयार करेगी। लेकिन अभी हम कम से कम मार्च तक कोई प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, क्योंकि जो भी लोग हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे हितों के साथ खड़े हैं, हम 2-4 महीना उनको अनलिमिटेड विड्रॉल दे करके बिल के क्षेत्र में भी एक रिकॉर्ड बना लेंगे। जब लोग पूर्ण संतुष्ट होंगे तभी हम प्रोडक्ट के सेक्टर में हाथ डालेंगे। तो ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट देने की पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया से मिले या स्टेट बैंक से मिलेगा भारतीय मुद्रा ही। तो ये पेमेंट देने के लिए एक सिस्टम सेफ और सिक्योर किया गया है। तो कंपनी जो भी निर्णय ले रही है, जिस कंडीशन में भी निर्णय ले रही है, आप सभी को उनका स्वागत करना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि जो कंपनी की सबसे बड़ी शिकायत है कि वो एक बात पे तटस्थ नहीं रहती है, या जो कमिटमेंट करती है वो पूरा नहीं करती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिसाइड है ऑलरेडी पहले से, वो जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहेगा। उसमें सीएमडी कुछ नहीं कर सकता, उसमें सीएमडी मात्रा पाई का भी संशोधन नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें सीएमडी के अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। क्राउड फंडिंग में डिसेंट्रलाइज भी इसी का हिस्सा है। जब हम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ले आएंगे तो उसमें आपको सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में कंपनी मालिक के हाथ में कुछ
नहीं होता है। एक बार कोटिंग हो गई तो उसको बदला नहीं जा सकता। तो वहां आपके ऊपर अपनी टीमों का प्रेशर खत्म हो जाएगा और हमारे ऊपर से लीडर्स का प्रेशर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरी तरह से अपने लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे। और जब आप दोनों डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो कंपनी को सुस्तरीय बनने में और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही हमारा मकसद है। अगर कोई बहुत आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति है जो इरिटेट हो रहा है कि हमको नहीं लेना है या ये नहीं करना है, तो आप उसको बोलिए कि आप 3 महीने के लिए रिलैक्स होकर बैठिए। उसके वॉलेट का कॉइन आप अपने वॉलेट में लेके स्टेक करें और डेली स्टेकिंग का विड्रॉल करके उसका मूलधन उसको वापस कर दें। जब कॉइन हमारा 4,000 5,000 डॉलर जाएगा 6 महीने बाद, तो वो आदमी सर पटक पटक के रोएगा कि हमने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली। यही गलती लोगों ने बिटकॉइन और इथेरियम लॉन्च करते समय की थी। तो आप लोग गलती से भी एक ना करें। दोनों प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज होने जा रहे हैं, तो यहाँ कंपनी के कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो प्लान जैसा है उसमें कंपनी 500 साल में भी एक भी चेंजिंग नहीं कर पाएगी। तो वहाँ कंपनी की जबान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और तयशुदा प्लान के हिसाब से लोग जुड़ेंगे, स्वतंत्र होकर काम करेंगे। तो आप लोग भी अपनी टीमों से फ्री रहेंगे और हम बाकी चीजों से फ्री रहेंगे। बड़ा काम करने के लिए जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं के बराबर हो। तो ये सारी अपडेट्स हैं। परसों से कंपनी कॉइन शिफ्ट करना शुरू करेगी और 1 तारीख से SPC 1 में, क्योंकि हमको लगभग 7 दिन लगेगा ये 10 लाख आईडी शिफ्ट करने में, SPC 1 में 1 तारीख से 24 आवर अनलिमिटेड विड्रॉल उपलब्ध रहेगा। बुकिंग से पर डे निकलता है उसको वो विड्रॉल सकता है। वैसे जो समझदार लोग हैं वो ये जानते हैं कि इसका एक पॉइंट, एक डॉलर, एक कॉइन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 साल 3 साल तक तो लगातार जो भी मिले वो स्टेक करते जाओ, अगर बड़ा फंड जनरेट करना है। लेकिन बहुत सारे लोग लायबिलिटी में है, दबाव में है, तो वो अपना डेली विड्रॉल करते रहें। API लगी है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। 1 तारीख से वो सुविधा आपको मिल जाएगी। तब तक हम सारी चीजों को विधिवत स्टेक कर ले जाएंगे। तो सभी लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीमों का जो भी स्ट्रक्चर है, एक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको कंपनी जैसे जैसे मांगती है वैसे वैसे डिटेल देते जाए और जल्दी से जल्दी हम इसको डिस्पोज करके, और कल कंपनी अपनी डिसेंट्रलाइज जो कर रही है उसकी PDF लॉन्च कर देगी सुबह, और कल उसी पर प्लान भी कराया जाएगा। डिसेंट्रलाइज की हम तैयारी 1 हफ्ता पहले से करके रखेंगे, तो एक बेटर इन्वायरमेंट भी लोगों को बनेगा और इन दोनों साइडों को जोड़ करके प्रोडक्ट बेस के लिए तैयार किया जाएगा ताकि टीम स्ट्रक्चर यथावत रहे, किसी का कोई नुकसान। बाकी आप सभी लोग आज अपना विश्व कप का और छठ पूजा के काम में जो इंगेज है उसमें आप लोग संलग्न रहें, और इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।